आओ भैया लक्ष्मण। माता जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, अच्छी हूँ। माता जी, आप अपने दिल में कदापि किसी प्रकार का ख्याल न करें कि आपने कोई गलत कार्य किया है। यह तो प्रारब्ध का चक्कर था और आपका तो एक बहाना था। ओहो, ओहो, देखो तो कैसी गरीब है बेचारी। ऐसा लगता है जैसे कि बेचारी के मुख में जीभा ही नहीं है। पुत्र धन्य है तुम्हारा यह चांद सा मुखड़ा देखने को तो नजर आया। शौक है कि क्या कहा माता? शौक है? किस प्रकार का शौक है? ये आप क्या कह रही हो माता? जरा शीघ्र बताइए। बेटा, तुम्हारे पिताजी। क्या कहा माता? पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? पिताजी कहाँ है? वह क्यों नहीं आए? बेटा, क्या कहूँ? बेटा राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा क्या हुआ माता? माते, पिताजी, मैं अंतिम समय में उनके दर्शन भी ना कर सका। माते, क्या उन्हें किसी रोग ने घेरा था? नहीं बेटा, बस राम राम कहते ही प्राण त्याग दिए। ओह विधाता, यह तूने कैसा जुल्म किया? हमारे सिर से पिता का साया छीन लिया। भैया भरत, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम अंतिम समय में पिताजी के साथ थे और उनकी सेवा कर कर आए। नहीं नहीं भ्राता जी, मुझ जैसे अभागे के कर्मों में उनकी सेवा करना लिखा ही नहीं था। मैं भी उस समय अपने ननिहाल में था।
है क्या कहा भैया भरत, तुम भी वहां उस समय उपस्थित नहीं थे। यह कौन सी घड़ी थी कि चार चार बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी बेटा मौजूद नहीं। अरे हमारी फूटी किस्मत, वो अंतिम समय में हम उनका दाह संस्कार भी न कर सके। हाँ भ्राता जी, पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए। नहीं भैया भरत, तुम व्याकुल मत हो, तुम्हारे लिए तो अभी मैं बैठा हूं। पिताजी का सहारा छीना है तो केवल मेरे सिर से छीना है, तुम्हारे लिए तो अभी मैं उपस्थित हूं और तुम कदा भी दुखी मत होना। ठीक है भ्राता जी, अब आप शीघ्र अयोध्या चलने की तैयारी कीजिए। नहीं भैया भरत, मैं कैसे जा सकता हूँ? पिताजी का वचन पूरा करके ही मैं अयोध्या आऊंगा, इसलिए तुम चले जाओ और अयोध्या का राजपाट संभालो। राज सिंहासन को खाली रखना ठीक नहीं है, इसीलिए जब तक मैं वापस लौट कर न आऊं, तुम राजपाट संभालो और माताओं का हर प्रकार से ख्याल रखो। नहीं नहीं भ्राता जी, मैं आपके होते हुए भला यह राजपाट कैसे संभाल सकता हूँ? मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ कि यह राज संभाल सकूं, इसलिए आपको ही चलना होगा। नहीं भैया भरत, तुम अधिक देर न करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही 14 वर्ष पूरे होंगे मैं अयोध्या लौट आऊंगा। ठीक है भ्राता जी, कसम है आपको मेरी, अगर 14 वर्ष के बाद एक भी दिन अधिक लगा तो यह आपका प्रिय भगत अपने प्राण त्याग देगा। नहीं नहीं भरत, ऐसा कदा भी नहीं होगा। ठीक है भ्राता जी, आप मुझे खड़ाऊ दे दें, मैं इन्हें राजगद्दी पर रखकर यह राज्य चलाऊंगा। ले लूं। ये लो भैया भरत, जाओ और राजपाट संभालो। भ्राता जी, मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, अगर 14 वर्ष के पश्चात एक भी दिन अधिक लगाया तो मैं जीवित नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं भैया भरत,
भैया लक्ष्मण, अब हमें यहाँ से चलने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अयोध्यावासी हमें तंग करेंगे और जाने के लिए कहेंगे। इसीलिए अब हमें शीघ्रता से चलना चाहिए। ठीक है भ्राता जी, जैसी आपकी इच्छा।